Assalamualaikum. Hi everyone. Here Mr. Rizwan. Students, आज हमारा फिजिक्स के फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, उसके बाद पढ़ा फिजिक्स क्या होती है। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा साइंस की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और हमने रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का रोल क्या है वो हमने पढ़ा। आज हमने ये पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें, जिनके ऊपर आप फिजिक्स के लॉज को लगा सकें, द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल ऑन व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एप्लीकेबल आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें मैथ, मेरे पास एक बॉल है, मैं उसके मैथ की बात करता हूं तो वो किस चीज में आता है? वो फिजिकल क्वांटिटीज में आता है। हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ किसके अंदर आती है? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है। हम टाइम की बात करते हैं, टाइम किसके अंदर आता है? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है। तो वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें वो सारी की सारी किस में आती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में शामिल नहीं है। तो विच आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हम बात करें इमोशंस की, जितनी भी इमोशंस हैं, आपका हंसना, आपका रोना, आपका खुश होना, ये सारा का सारा किस में आता है? ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। देखिए, आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अगर आप कहेंगे कि शदीद दर्द हो रहा है तो आपके सर की दर्द को मेजर करने का कोई भी फिजिक्स का लॉ नहीं है। आप कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं, तो आपकी खुशी को मेजर करने का कोई भी स्केल नहीं है, उसके ऊपर आप कोई भी फिजिक्स का लॉ नहीं लगा सकते। तो मैं कह देता हूं मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं। तो आप एक बात याद रखें, आपकी जो भी पर्सनल चीज है वो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। वो इमोशंस हो सकती हैं, वो आप किसी भी चीज में एक अच्छी महारत रख रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ को हमने बेस क्वांटिटीज का नाम दे दिया और दूसरे नंबर पे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम दे दिया। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ओरिजिन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: स्केलर, वेक्टर, टेंसर, रेशन और फेजर। लेकिन यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो base quantities are minimum number of those physical quantities in term of which other physical quantities cannot be defined. ठीक है? The base quantities वो quantities होती हैं जिसके बिहाफ पे आप दूसरी physical quantities को describe करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, द क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिराइव करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज का सहारा ना लेना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और हमारे पास बेस क्वांटिटीज में क्या आता है? लेंथ, मास, टाइम।
लेंथ को डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, मास को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती, टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। बेस क्वांटिटीज की कितनी तादाद है? हमारे पास देयर आर 7 नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज। हमारे पास बेस क्वांटिटी कितनी है? 7 है। नंबर 1 पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मास को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना लेंथ को डिफाइन करने के लिए, ना टाइम को, ना टेम्परेचर को। तो हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज है? आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज? देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। आपने उनके नाम लिखने हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसके बाद आता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। दी क्वांटिटीज विच आर नॉट ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? दी क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। या यूं कह लेंगे, दी क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। जब हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं तो आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ऐसा ही है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ और नीचे क्या है? टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेंथ बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी, आपने दो बेस क्वांटिटी को आपस में डिवाइड किया, फिर आपको क्या मिली? वेलोसिटी मिली। तो ऐसी क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से या दो क्वांटिटी को डिवाइड करने से मिले, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जो वेलोसिटी होती है ये ऑलरेडी क्या है? लेंथ पर टाइम, और एक टाइम ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो क्वांटिटीज को फिर क्या किया? डिवाइड किया और एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो तीन बेस क्वांटिटीज ने मिलके क्या बनाया? एक्सेलरेशन बनाया। हम बात करते हैं फोर्स की, तो F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? ma। तो इसका मतलब ये कि आपने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया, तो मास हमारे पास क्या है? बेस है, और एक्सेलरेशन क्या है? ये आगे फिर दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने से हासिल किया। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हासिल हो, या आप यूं कह लें कि दी ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर सेड टू बी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल है। हम बात करें एरिया की। जब हम बात करते हैं एरिया की, तो आप दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एरिया। तो आपने दो बेस क्वांटिटीज को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ भी, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। तो तीन लेंथ को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको? वॉल्यूम मिला। तो आपने तीन बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया। इसके अलावा और भी डेंसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, हम टॉर्क की बात करें, मोमेंटम की बात करें, हम प्रेशर की बात करें, ये सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो आज हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्या होती हैं? जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से आप ड्राइव नहीं करते। डिराइव्ड क्या होती हैं? जिनको आप दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको आप मेजर कर सकें, जिनके ऊपर फिजिक्स के लॉज को लगा सकें। जिनके ऊपर फिजिक्स के लॉ नहीं लगा सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उसमें क्या आती हैं? इमोशंस आती हैं, उसमें आपकी फीलिंग्स आती हैं। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती। तो बच्चे नेक्स्ट हम जो है वो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।